पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? पार्शियल डेरिवेटिव हम अभी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें करना है मैं पार्शियल डेरिवेटिव। और पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? हम नॉर्मल जो डेरिवेटिव करते हैं, फुल डेरिवेटिव करते हैं, तो उसमें डी वाई अपॉन डी एक्स लेते हैं, है ना। तो पार्सल जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसके टुकड़ों में करेंगे तो दोनों का मीनिंग बदल जाएगा। तो ये डी की जगह पे हम कुछ ऐसी साइन देंगे, है ना। इसको मैं डेल्टा कहता हूँ, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रहेगा तो डेल्टा एक्स, है ना। तो यही चीज़ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है कांस्टेंट और वेरिएबल, वो वेरिएबल और कांस्टेंट पता है आपको? वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं? हम्म हम्म वेरिएबल एंड कांस्टेंट पता है ना? आपने इको में पढ़ा? इको में डेफिनेशन क्या होता है, लिखा होता है, इफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट और कांस्टेंट, इफ अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ऐसा लिखा होता है इको में। हाँ, तो अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब दूसरे चल, दूसरे जो परिबल है वो अचल होते हैं, है ना। तो जो चल होता है उसी के बारे में हमें चर्चा करनी होती है। किसके बारे में चर्चा करनी होती है? चल, है ना। इको में क्या आप पढ़ते हो कि जैसे कि अगर हमें किसी की प्राइस वैल्यू तय करनी है ना। प्राइस को तय करने वाले कितने फैक्टर्स है? बहुत सारे फैक्टर्स है कि नहीं? किसी भी वस्तु का प्राइस तय करने के लिए कितना फैक्टर्स है? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। उसकी डिमांड हो सकती है ना। उसकी डिमांड हो सकती है, फिर उसका मार्केट में डिमांड तो हो गया, उसका प्राइस, सॉरी, हाँ, प्राइस तो हो गया ना। एक्चुअली यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ। किसी भी वस्तु का डिमांड तय करने के लिए कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? डिमांड तय करने के लिए कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? तो एक तो वस्तु की प्राइस हो सकती है कि भाई कितना प्राइस है वस्तु का। फिर अदर 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 प्रोडक्ट की प्राइस हमें तय करनी होती है। फिर तीसरा कोई फैक्टर होता है, कंपटीशन का फैक्टर होता है, ट्रेंड का फैक्टर होता है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर ट्रेंड नहीं चल रहा है उसका तो उसकी डिमांड कम रहेगी, ट्रेंड ज़्यादा है उसका तो उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। तो ट्रेंड भी एक फैक्टर है। फिर कम्पिटिटिव चीज़, मतलब उसके कंपैरिजन में कम्पिटिटिव कंपनी जो होती है, कम्पिटिटिव प्रोडक्ट जो होती है, उसको भी हमें देखना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं। तो जब हम डिमांड के बारे में सोचेंगे, वन बाय वन सब के बारे में सोचेंगे, हाँ, तो यहाँ पे अदर और ये मेन, है ना, जिस चीज़ की बात करें उसका। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, है ना। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं उसको। तो ये जो डिमांड है वो अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स उसके ऊपर आते हैं। तो हम जब डिमांड को, प्राइस वाले फैक्टर्स को हमें चेक करना है कि प्राइस वाले फैक्टर से डिमांड में, उसी वस्तु के प्राइस वाले फैक्टर्स के से डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए? बाकी फैक्टर को कांस्टेंट कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देना चाहिए, अचल कर देना चाहिए। उसकी वैल्यू अगर चेंज नहीं हो रहा है, बाकी फैक्टर्स की वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें चेंज करने से इसमें कितना चेंज आएगा वो हम पता लगा सकते हैं, है ना। अगर ये फैक्टर को अगर कांस्टेंट कर दो और ये फैक्टर को अगर ध्यान में लूँ, तो ये फैक्टर को चेंज करने में डिमांड में कितना चेंज आएगा वो हमें पता लग सकता है। अगर ये दोनों को मैं कांस्टेंट कर दूं और ये फैक्टर को अगर ध्यान में लूँ, तो ये फैक्टर में कितना परिवर्तन करने से इसमें क्या हो सकता है वो हम पता लग सकता है। और इसी को हम पार्सल डेरिवेशन कहेंगे कि वन बाय वन सबको, बाकी सबको कांस्टेंट ले लो और एक चीज़ जो मेन है, हमें जिसके बारे में चर्चा करनी है, जिसके बारे में स्टडी करना है, उसका डेरिवेशन करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है क्वेश्चन, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y²। तो इसमें दो फैक्टर है जो z को इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो x और एक तो y, लेकिन यहाँ पे दोनों कनेक्टेड भी है।
तो यहाँ पे कुछ फंक्शन इस तरह से मिल रहा है, कोई बात नहीं। हमें एक्स फैक्टर की बात मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर वाई फैक्टर अगर कांस्टेंट है तो एक्स फैक्टर की वजह से जेड में कितना मतलब चेंजेस आएगा वो हम लगाएंगे, है ना। कौन सा कांस्टेंट रखना है, वाई को, ठीक है। तो वाई अगर कांस्टेंट है तो जेड में एक्स की वजह से कितना चेंजेस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और दूसरा चीज, x को अगर कांस्टेंट ले लिया जाएगा तो y की वजह से z में क्या परिवर्तन आएगा, z में क्या चेंजेस आएगा, y की वजह से z में क्या चेंजेस आएगा वो जानना है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है, ये थोड़ा थियरी समझ में आया आप लोगों को, बोलो। थियरी समझ में आया, ओके। अभी हमें पहली वैल्यू ढूंढनी है कि z x में चेंजेस लाने से z में कितना डिफरेंस आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, x लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। अभी सभी जितने भी हमारे टर्म्स हैं उन सबको अगर डेरिवेटिव करें, एक्स स्क्वायर डी अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स 2xy प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स क्या है 3y स्क्वायर। चलो अभी मुझे बताओ, जो भी कांस्टेंट होगा ना उसको मैं पहले कॉमन निकाल लूंगा। इसमें कोई कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं, है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x स्क्वायर 2x होगा, ये तो आता है ना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो यस और नो। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, दूसरे में प्रॉब्लम है, उसमें 2 अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो 2 और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको पहले कॉमन निकाल लो, अभी बाद में उसका x का डेरिवेटिव निकालो, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, तो ये तीनों चीजें कांस्टेंट ले ली हमने, ये सभी चीज कांस्टेंट ले लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा, एक ली बचा। चलो अभी उसका डेरिवेटिव करते तो हमें पता चलेगा 2x प्लस 2y, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, क्लियर है ये, प्लस 3y स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 का 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा 2x प्लस यहाँ पे क्या है 2y प्लस ये तो 0 हो गया, तो 0 तो लिखना जरूरी नहीं है, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ये कि x में डिफरेंशिएट कर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x मतलब x में चेंजेस करने से z में कितना चेंजेस होगा, 2x प्लस 2y जितना चेंजेस होगा, कितना होगा 2x प्लस 2y जितना। क्लियर है। अभी अगर x को कांस्टेंट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, y वेरिएबल मिलेगा। तो डिफरेंशिएट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो डिफरेंशिएट ऑफ डी अपॉन मतलब डेल्टा अपॉन डेल्टा y, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, इज इट करेक्ट। चलो अभी x को तो हमें कांस्टेंट समझना है, ठीक है। तो पहले मैं सबको डी अपॉन डी वाई लिख देता हूँ, अलग अलग दे देता हूँ, प्लस डी अपॉन डी वाई एक्स वाई 2xy प्लस डी अपॉन डी वाई 3y स्क्वायर। चलो जो भी कांस्टेंट लगता है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाए मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्या बचेगा 0, अरे 1 बचेगा,
अभी यहाँ पे 2 और x ये कांस्टेंट है क्योंकि y के बारे में हम डिफ्रेंशिएट करना है, y के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है। और यहाँ पे 3 कॉमन है तो y के लिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो y जो है वो रहेगा। चलो सबका अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएट 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है। 2x y का डिफ्रेंशिएट 1 हो जाएगा, प्लस 3 वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। चलो ये तो 0 हो गया, प्लस 2x प्लस 3 2 जा 6y। तो हमारा आंसर क्या आया, 2x प्लस 6y। मतलब x में चेंजेस करने से z में 2x प्लस 2y का चेंजेस होगा और y में चेंजेस करने से z में 2x प्लस 6y का चेंजेस होगा। क्लियर हुआ इतना? बोलो यस सर। तो आप ये लिख सकते हो अभी। इस प्रकार के चल को क्या कहेंगे, द्विचल। z जो चल था उसमें द्विचल थे, लेकिन एक को हमने क्या किया, एक को कांस्टेंट लिया। पहले यहाँ पे हमको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3y प्लस 2। चलो पहले किसको कांस्टेंट लेना है, ये हमारा f है ना, वही हमारा फंक्शन है। तो df डेल्टा एफ अपॉन क्या लेना है, कांस्टेंट किसे लेना है, बोलो। y को कांस्टेंट लेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स 4x माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स 3y प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। जो भी आपको कांस्टेंट लगता है उसको पहले कॉमन निकाल दो, बाकी जो डायरेक्टली होता है कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो डायरेक्ट उसका डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन निकाल सकते हो। 2x प्लस यहाँ पे आपको y कॉमन निकालना पड़ेगा, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स प्लस यहाँ पे आपको वाई स्क्वायर पूरा ही कॉमन निकालना पड़ेगा, कांस्टेंट लिया है तो, है ना। तो बचेगा क्या 1 प्लस यहाँ पे आपको 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे आपको पूरा ही 3y कॉमन निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको अगेन ये तो डायरेक्ट कांस्टेंट ही है ना, तो इसका तो 0 कर दूँ डायरेक्ट अगर आपको पता है तो। 2x प्लस y और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस गेट वाई स्क्वायर और 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 और x का क्या हो जाएगा 1 माइनस 3y और 1 का क्या हो जाएगा 0 प्लस ये भी 0 हो गया। चलो 2x प्लस y प्लस वाई स्क्वायर इंटू 0 0 प्लस 4 एकम 4 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 2x प्लस वाई प्लस 4। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे 5xy था, मैंने लिखा ही नहीं उसको, तो 5 लिखना पड़ेगा ना। ओके चलो अभी x को कांस्टेंट लेते हैं, df अपॉन dy लेते हैं, मतलब डेल्टा f अपॉन डेल्टा y लेते हैं। स्लो हो जाता है तो अगेन सेम चीज़ करनी है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y। डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई 5xy प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा अपॉन
डेल्टा वाई 4x माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई 3y प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई 2। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है ना अभी, तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल दिखता है y तो आपको कॉमन निकाल के करना है। जैसे कि यहाँ पे y है तो आपको कांस्टेंट को कॉमन निकालना है ना, और y है तो y का डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे है तो डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई वाई स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल कोई है ही नहीं, क्योंकि 4 और x दोनों ही कांस्टेंट, डायरेक्ट 0 रख सकते हैं। यहाँ पे y है तो 3 को कॉमन निकालेंगे पहले, अरे सॉरी, डी अपॉन डी वाई वाई स्क्वायर प्लस 4 को कॉमन निकालेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, नहीं 4 को कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, x तो कांस्टेंट है ना, तो ये 0 ही बना देते हैं, माइनस इसमें 3 कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारा वेरिएबल y है, और इसको तो 0 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला 5x और y का 1 प्लस वाई स्क्वायर का 2y प्लस 0, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस नहीं डायरेक्ट वही लिखता हूँ, -3 और y का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5x प्लस 2y माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों का मिल गया हमको, क्लियर है। हवे अभी ये सवाल की बात करूँ तो इसमें df अपॉन dx जो है, ये क्या है, df अपॉन dx और df अपॉन dy, ये दो चीज़ हमको मिली है। अभी इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन करना है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेशन कैसे करना है, उसमें विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है ना। अगर ये मैं नीचे वाले की बात करता हूँ, अगर ये नीचे वाला जो है df अपॉन dy मतलब डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई है ना, उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दो तरीके से हो सकता है। विथ रिस्पेक्ट टू x भी हो सकता है क्योंकि इसमें भी x वेरिएबल है, विथ रिस्पेक्ट टू y भी हो सकता है, इसमें y वेरिएबल भी है ना। अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ, तो क्या होगा, df अपॉन डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, तो क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो 5x हमारा वेरिएबल है, तो 5x की 1 पावर 2x हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो 0, -3 कांस्टेंट है तो 0, तो आंसर 5 आएगा, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, देखो डेल्टा डेल्टा नज़दीक नज़दीक है, तो डेल्टा स्क्वायर f अपॉन डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको, बोलो यस और नो। ओके, चलो अभी यही फंक्शन को डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई, हाँ वही है ना, लेकिन मैं उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लूँ, है ना, तो भी ले सकता हूँ कि नहीं। तो क्या होगा, डेरिवेटिव पहले 5x जो है वो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो वो 0, और 2 का करना है तो 2 जो कांस्टेंट है वो तो कॉमन निकल जाएगा, y का डेरिवेटिव होगा 1, और 3 तो वैसे भी कांस्टेंट है तो वो 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन ये 2 हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, डेल्टा डेल्टा दो बाजू बाजू में, तो डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन यहाँ पे डेल्टा वाई 2 बार है तो डेल्टा वाई स्क्वायर, तो इसको सिंपली लिख सकते हैं। लेकिन इसको कैसे लिखा है, दोनों अलग अलग है, पहले हमने x का किया था उसके बाद y का किया, है ना, क्लियर है। अगर इसी तरह df अपॉन dx है, मतलब डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स, उसका अगर वापस y के साथ करेंगे तो नहीं, इसमें पहले y का किया बाद में x का किया, तो अभी y के साथ करेंगे तो क्या होगा,
यहाँ पे डेल्टा आ जाएगा, यहाँ पे dy आ जाएगा, तो क्या मिलेगा, डेल्टा स्क्वायर एफ अपॉन डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, है ना। मतलब पहले x का किया, x के विथ रिस्पेक्ट टू x, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y। क्लियर है, समझ में आया?